5 बार बच्चा ले सकते हैं 2 साल में। मेरे को साल में कम से कम 550 से 600 बीच में बच्चा मिलते रहेगा 1 साल में। ये इस तरीके से डाल देते हैं डाल बच्चों देते हैं बच्चे। को। अच्छा, ये डाल दिए, ये फिर डाल दिए। तो इस तरीके के कितने रूम है सर यहाँ? इसमें 18 रूम है, बीच में 12 रूम है, फिर वो साइड में 18 रूम, पूरा 60 रूम है मेरे पास। ये अभी 40 दिन का बच्चा है। 40 दिन में कितना केजी आया होगा सर? ये होगा अभी 13-14 किलो है। बकरे का पालन में और गाय का पालन में और मुर्गी का पालन में, सबसे जानवर का पालन में, लाइव स्टॉक में अच्छी बिजनेस है, बेस्ट बिजनेस है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम हैं तेलंगाना की यात्रा पर, और तेलंगाना की यात्रा करते करते हम पहुंचे हैं वरंगल, और वरंगल के एक पीक फार्म पे खड़े हैं। वरंगल का नाम छत्तीसगढ़ के लोगों ने बहुत सुना है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का वरंगल से बहुत संबंध रहा है। हम लोग वरंगल का नाम पढ़ते रहे हैं कि किस तरीके से वरंगल के राजा छत्तीसगढ़ गए, ये हम लोग पढ़ते रहे हैं। और उसी जगह पर हम हैं और वहाँ से पीक फार्म आपको दिखाने जा रहे हैं। पीक फार्म के जो ऑनर है वो हमारे साथ है। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम बासानी शौरेडी है। आई एम फ्रॉम वरंगल। हाँ सर। और फार्म का क्या नाम है सर? नाम कुछ नहीं लगा है, BS रेड्डी फार्म बोलते हैं। BS रेड्डी फार्म बोलते हैं। BS रेड्डी। और लोकेशन वरंगल के किस लोकेशन पर है ये? वरंगल से 10 किलोमीटर दूर पे घिसकोंडा मंडल में है। अच्छा सर, ठीक है। और कब से कर रहे हैं सर? 2 साल हो गए। अच्छा। और ये एक भाई साहब हैं जिनकी खातिरदारी पर हम कवर कर रहे हैं वरंगल। क्या नाम है भैया? मेरा नाम उदय है सर। उदय है। और आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ सर, तेलुगु किसान टीवी। तेलुगु किसान टीवी। तेलुगु लैंग्वेज पे? तेलुगु लैंग्वेज पे शूट करता हूँ, एग्रीकल्चर कंटेंट क्रिएट करता हूँ सर। अच्छा। फार्मर भी हूँ। हाँ ठीक है। तो ये जो तेलुगु लैंग्वेज है सर, आंध्रा और तेलंगाना दोनों का सेम ही है? आंध्रा तेलंगाना में सेम रहता है और कर्नाटक बॉर्डर में भी तेलुगु बात करता है। अच्छा, मतलब एक बड़ा, मतलब बड़े एरिया पे बात बड़े एरिया पे चलेगा। हाँ ठीक है सर। तो ये पीछे देख रहे हैं, ये पूरा फार्म है यहाँ से लेकर वहां तक। और सर अभी अंदर चलते हैं और पीक देखते देखते समझते हैं। यहाँ से पीक फार्म शुरू है सर। तो सर पीक फार्म की शुरुआत आपने की कैसे सर? मतलब शुरू करने का इरादा कैसे हुआ? मैं 30 साल से डेयरी फार्म चला रहा था। अच्छा। एक दिन एक आदमी आया था। हाँ। उन्हें बोला था इसमें कितना कमाई, बोले थे मेरे से। मैं बोला उससे मेरा 60-70-80 हज़ार का बीच में था। बोला, उन्हें बोला इसको तुरंत निकाल दो, नाल में डाल दो, इसमें ज़्यादा मेहनत है, पैसा कम है, सोरी फार्म लगा दो बोला था। मैं सोचा वो एक मेरे दिमाग पर स्ट्राइक हो गया। 5 लाख रुपए हर महीना कमाएंगे बोला था वो। मैं सोचा इतना कमाई है तो ये क्यों करना, बल्कि 1 साल पूरा स्टडी कर लिया मैं। थोड़े फार्म विजिट किया और यूनिवर्सिटी भी विजिट किया और इसके बारे में नॉलेज गेन किया था। उसके बाद ट्रेनिंग में भी गया मैं। इसमें ये प्रोजेक्ट वायबिलिटी है बोल के जब मैं चालू किया था। अच्छा, तो ट्रेनिंग में कहाँ गए, यूनिवर्सिटी कहाँ गए, ये जरा बता दो। राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी गया था। मेरा दोस्त सर राजेंद्र नगर यूनिवर्सिटी? हैदराबाद में। हैदराबाद, ठीक है। और जो आदमी लोकल मार्केटिंग कर रहा, जो जानवर को कटिंग करके बिक्री कर रहा, वो उन लोगों को भी कांटेक्ट किया मैं। इसमें फ़ायदा कैसा रहता, कैसा पालन करना, क्या क्या दिक्कत रही थी, इसका मार्केटिंग कैसा रहेगा, वो सब पता कर लिया। और उसके बाद 2-3 फार्म विज़िट कर लिया मैं। वो ब्रीड कैसा मेंटेन करना, कैसा शेड बनाना, ये सब सीख लिया। उसके बाद ट्रेनिंग आया। उसके बाद मैं पैसा जमा करके फार्म चालू किया मैं। अच्छा। और मेरा बैकग्राउंड फार्मेसी था। मेरे को 30 साल अनुभव है डेयरी फार्म। अभी भी मेरा डेयरी चलते रह रहा। और जानवर के बारे में अनुभव है मेरे को। खाली जानवर को देख के मैं बोल सकता हूँ उसको क्या कमज़ोर है, क्या बीमारी है, क्या मांग रहा हमारे से। मतलब वो कॉन्फिडेंस दे दिया, ठीक है इसमें हम सक्सेस हो जाएंगे, लगाया, हम सक्सेस हो गए। मतलब आप जानवर की भाषा पढ़ लेते हैं, उसको देख के समझ जाते हैं कि जानवर क्या मांग रहा है। तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें सबसे पहली जरूरी यही चीज़ है कि हम जानवर को अच्छे तरीके से समझें, उसके बिहेवियर को समझ जाए, बॉडी लैंग्वेज समझ लेना। अभी डेयरी की बात हो रही है प्लस पिग फार्मिंग की बात हो रही है, तो डेयरी पे क्या तेलंगाना पे बेनिफिट कम निकल के आता है? बहुत कम है। क्यों बोले तो जानवर का रेट बहुत बढ़ गया और दूध का रेट कम ही है। कितना है सर? अभी ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी में तो 40 रुपये मिलता गाय का दूध, बाहर 50-60 रुपये मिलता। और भैंस का दूध 50 रुपये डेयरी में मिलता। सेंटर में गवर्नमेंट जो कलेक्शन करता उसमें बाहर 80-90 रुपये मिलता। मगर जानवर का रेट बहुत महंगा होगा। भैंस का भी 1.5 लाख रुपये एक जानवर होगा, अच्छी जानवर होना बोले तो। अच्छा। हाँ।
अच्छा, मतलब इसमें फायदा कम है, सेवा ज्यादा है मतलब और डेयरी पे, लेबर का भी दिक्कत ज्यादा है उसमें। डेयरी पे कंडीशन छत्तीसगढ़ जैसे ही है तेलंगाना का। 30 साल से कर रहा हूँ, उसमें कुछ भी कमाई नहीं है, खाली जानवर से मोहब्बत है, प्रेम है, इसीलिए पालन तो कर अभी भी आपका डेयरी चल रहा है अभी भी चल रहा, 20-25 जानवर हमेशा रहता, गाय भैंस। और इसको नया किए हैं? हाँ, ये नया चालू हो गया। तो इसका जब स्टार्टअप किए सर, हाँ। तो स्टार्टअप करने की कहानी को मेरे को बताइए कि स्टार्टअप कैसे किए, कितना सुअर लाए, कितना बड़ा सेट बनाए शुरू में, और किस हिसाब से काम किया आपने? पहले फीमेल्स लाया था और 5 मेल लाया था, पूरा 41 था। अच्छा हाँ, पहले शेड में 42-72 शेड बनाया था। अच्छा जब ये जानवर प्रेग्नेंट हो गया, बच्चा देने समय में आते समय मैं सोचा ये शेड बस नहीं होता बोल के दोनों शेड में एक्सटेंशन किया। अच्छा। अभी पूरा ये 6600 स्क्वायर फीट का शेड है। इसमें अभी मेरे पास 34 मादा है, अभी 250 बच्चे हैं, क्यों तो जानवर बच्चे दे रहे रहा और थोड़ा मार्केटिंग भी कर रहा हूँ अभी। अच्छा, मतलब पहले बीच वाले सेक्शन को पहले बनाया इसी हाँ, से? बीच में वाले पहले बनाए हो, ये बीच का सेक्शन पहले बनाया, फिर इसको बस एक्सटेंड किया साइड साइड 3 महीने के बाद तुरंत मैं एक्सटेंशन किया। 3 महीने में किए? 3 महीने के बाद तुरंत एक्सटेंशन कर लिया मैं, खाली 1.5 महीना में। अच्छा हाँ, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था, हर दिन बच्चा देते रह रहा जानवर, जगह नहीं है, इसलिए तुरंत एक्सटेंशन कर लिया मैं। ओह ठीक है। अभी सर ब्रीडर जैसे मैं आपके देख रहा था, मुझे एक विशेष दिखा, जरा मैं पूछ लूं, आइए। ये कौन सी ब्रीड का है सर? ये लार्ज वेट यॉर्कशायर है। अच्छा सर, हाँ, हाँ ये वाला ड्यूरॉक है। अच्छा, इसी को देखना है मुझे। हाँ। हाँ, इसको भी दिखाते हैं आज प्रकाश। ये लार्ज वेट यॉर्कशायर है, ये ड्यूरॉक है। इसकी क्या खूबी है सर? ये टेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये फार्मिंग के लिए लार्ज वेट यॉर्कशायर अच्छा रहेगा, मार्केट में डिमांड है और इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा रहता, थोड़ा बच्चा कम देता बोल के सुना था मैं, इसीलिए एक मेल एक फीमेल से मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। इसका फीमेल कहाँ है सर? अंदर है उधर। अच्छा अंदर है। हाँ। चलेंगे उसके अभी जा सकते हैं हाँ, क्या सर? चलेंगे ऐसे ही चलो। ये सब ठीक है, पूरा ये मादा मेल है। है, तो ये मेल कितने केजी के आसपास का होगा सर? ये 150 तक होगा ये। ये अभी खड़ा हो सकता है क्या हाँ, सर? खड़ा हो जाएगा। हाँ। तो ये लार्ज वाइट से थोड़ा तेज भी है क्या सर ये? हाँ, होशियार भी रहेगा और थोड़ा रेजिस्टेंस पावर भी अच्छा रहता है इसका, बीमारी कम आता। बीमारी कम आता है। डिमांड में कैसे है? और इसमें क्या है, ये मीट में फैट कम रहता, अच्छा, मीट ज़्यादा रहता, फैट कम रहता, मीट ज़्यादा रहता, इसलिए इसका मीट डिमांड रहता थोड़ा। मीट डिमांड ज़्यादा है? हाँ, अच्छा। तो ये कितने केजी के होंगे ये? जैसे मैं वो देख रहा था, वो कितने? ये 150 का है, ये भी 140 तक रहेगा, वो 270-280 तक है। इधर डिलीवरी जरा दिखाना प्रकाश। जब माँ अंदर 100 दिन हो जाता, इसको अलग कैबिन में डाल देते, इसको अलग स्पेशल ट्रीटमेंट दे देते। 100 दिन के बाद इसको डिवॉर्मिंग कर लेते और इसको फीड भी बदलाते, लैक्टेशन का फीड, और इसको कैल्शियम भी दे देते एक्स्ट्रा, अच्छा, दूध आने के लिए बच्चों के लिए। हाँ। ये 4 दिन हो गए बच्चा देके। बच्चा देके 4 दिन? हाँ, ये 4 दिन हो गया, वो कल सुबह दिया था बच्चा। उसको दिखाओ जरा, वो दूध पी रही है। ये सुबह बच्चा दिया है। हाँ। तो बच्चा जैसे होता पैदा होता है सर, हाँ। फिर उसका क्या प्रोसेस अपनाना पड़ता है? जैसे ये बच्चा पैदा हुआ, इसमें क्या प्रोसेस अपनाते हैं? बच्चे देने बच्चों को दांत काट देते। कब काटते हैं सर? 2-3 दिन के बाद भी काट सकते। मैं क्या करता हूँ, सुबह में बच्चा देता हूँ, शाम को काट देता हूँ, क्यों तो दांत शार्प रहेगा उसका। 12 आवर पे कट कर देते हैं? हाँ, कट कर लेते, उसका थन खराब करेगा, काटेगा दांत से, इसलिए तुरंत बच्चा दूध का पीने के लिए दांत काट देते और 4वां दिन आयरन इंजेक्शन दे देते। अगला दिन 2 दिन इसको लिवर टॉनिक पिलाते, उसके बाद 14 दिन दोबारा आयरन इंजेक्शन दे देते। 28 दिन को डिवॉर्मिंग कर लेते, 1 महीने के बाद इसको माँ से अलग कर देते। 1 महीने के बाद बच्चे मिल जाएंगे माँ के पास? अलग कर देते। वेट गेन होने का, अगर वेट नहीं हुआ बोले तो और 2-4 दिन ज़्यादा दिन रख लेते इसको। अच्छा। ऐसा रहने से क्या, माँ के नीचे बच्चे नहीं गिरेगा। हाँ। और माँ बच्चों को नहीं काटेगा। हाँ। और इसका जो जरा गिरता ना बाहर, बच्चा देने का, तो वो माँ नहीं खाएगा। अगर वो खा लिए तो वो मीठा लगेगा उसको जरा, फिर बच्चे को खाने लगेगा। इसके वास्ते अगर वो जर खा ली, हाँ, है ना, तो फिर वो उसको मांस का स्वाद कर जाएगा, तो बच्चे को भी बच्चे को भी खा जाएगा। तो सर एक चीज बताइए, कितने बच्चे हैं सर इसमें? अभी इसमें 11 बच्चे हैं। 11 बच्चे हैं? 11 बच्चे, इसका 11 बच्चा है। इसका भी 11 बच्चा है? 11 बच्चे, मतलब एक बार में 11 बच्चा मिला है आपको? हाँ, इसमें 14 दिया था। अच्छा। 3 बच्चा देने में लेट होने से, उसका प्लेसेंटा कवर होने से 3 मर गए अंदर पेट में। अच्छा। हाँ,
ठीक है। तो ये एक सुकर सर, जैसे एक मादा की मैं बात करूं, जैसे मान लो अपन एक चीज पकड़ के चलते हैं, इसमें कोई मादा पैदा हुई है, आओ अभी कोई मादा पैदा हुई बच्चे, आओ अभी 1 दिन का है, आओ। तो ये फिर कितने दिन में हीट में आ जाएगी, गर्भाधान करने के लायक हो जाएगी? जब ये माँ से वीनिंग कर देते बच्चों को, हाँ 21 दिन के अंदर हीट में आ जाता। 21 दिन के नहीं, अंदर वो तो माँ हो गई। माँ को जब बच्चा को हटाने के बाद माँ को 21 दिन के अंदर हीट हो जाता, बच्चे 6 महीने में रेडी हो जाता। हाँ, माँ 21 दिन में दोबारा हीट में आ जाएगी, दोबारा हीट में आ और जाएगा। जो बच्चे हैं वो 6 महीने में माँ बनने की कंडीशन है, कंडीशन तो रेडी 6 हो महीने जाएगा। बाद हम उनको क्रॉस करा सकते हैं। क्रॉस करा तो सकते। फिर 6 महीने बाद हम जब क्रॉस कराएं तो फिर वो अगर प्रेग्नेंट हो गई सपोज, आओ तो फिर वो कितने दिन में बच्चा हमको डिलीवर कर देगी? 114 दिन में बच्चा देगा वो। तो 6 महीने के बाद 114 दिन और जोड़ दें, 114 दिन तो उतने दिन साल के अंदर बच्चा दे देगा। मतलब एक सुअर जैसे आज पैदा हुआ है, अगले साल जब मैं इसी दिन में आपके पास आऊंगा तब इसका बच्चा हो जाएगा। बच्चा सब बच्चा दे देगा, वो भी बच्चा देगा, वो भी बच्चा दे वो भी देगा। बच्चा देगा। ठीक है, इसके बच्चे निकलने लगेंगे। हाँ, हाँ ऐसे। ठीक है। एक साल में साल में 2 बार बच्चा देगा माँ, और 2 साल में 5 बार भी बच्चा ले सकते हैं। माँ टाइम टू टाइम क्रॉसिंग, टाइम टू मैनेजमेंट अच्छी रहे तो अच्छा, खान पान मैनेजमेंट सब, सारी हाँ चीजें। टाइमली विनिंग, टाइमली क्रॉसिंग हो गए तो हाँ 5 बार बच्चा ले सकते हैं 2 साल में। अच्छा नहीं तो साल में 2 बार आराम से आ जाता। अच्छा सर, तो जैसे बच्चा देने वाली है उसको क्या कितना फीड देते हैं, किस मात्रा में देते हैं? वो जितना खाता उतना दिन दे देते, 100 दिन के बाद। हाँ 3 किलो खाने दो, 3.5 किलो खाने दो, 1 दिन को पेट भर खिलाते। फीड बढ़ा देते हैं। फिर बढ़ा देते, बदला देते, वो ज़्यादा प्रोटीन वाला देते, उससे क्या होता दूध बन जाता। अच्छा, और जब बच्चा देती है, दे दी है, उसको भी ज्यादा फीड देते होंगे, प्रोटीन वाला देते जितना खाता उतना दे देते उस समय में, क्यों तो 2-4 दिन दर्द की वजह से कम खाता, उसके बाद फीड खाने लगेगा। 6-7 दिन के बाद धीरे धीरे बच्चा भी दाना थोड़ा बहुत 10-20 ग्राम खाना खाने लगेगा। 15 दिन में वो भी अच्छे खाना पर आएगा, फिर उसके बाद दाना बढ़ा देते उसको। अच्छा, तो कान में जो टैग लगा है सर, ये बीमा वगैरह का है कि क्या नहीं, चीज? बीमारी के नहीं है ये वाला, बीमा का बोल रहा हूँ। नहीं बीमा का नहीं है ये। इसको कब क्रॉसिंग हुआ, किससे क्रॉसिंग हुआ, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए टैग लगे, रिकॉर्ड अच्छा, मेंटेन आप के लिए। रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं मेंटेन कि करने के ये वास्ते। वाला मादा कब किससे कब हुआ, क्रॉसिंग किससे क्रॉसिंग हुआ, कब बच्चा देगा, इसको कब वैक्सीन हुआ, अच्छा, रिकॉर्ड मेंटेन के तो लिए। ये प्रेग्नेंट का सेक्शन हो गया जो हम देख रहे हैं। हाँ। अभी ऐसा कोई सेक्शन है जहाँ प्रेग्नेंट के लिए मेल को आपने छोड़ रखा हो? मेल इसी में क्रॉसिंग हो जाता, अच्छा, मादा को सीधा यहीं ला देते हैं? इधर ही ला लेते। जब हीट में आता वो फीमेल की इसमें ला के क्रॉसिंग करा देते। क्रॉसिंग होने के बाद इसमें आ जाता। 100 दिन प्रेग्नेंट तक यहाँ पर रहेगा, 100 दिन के बाद इसमें आ जाएगा डिलीवरी कैबिन में। हाँ। ये डिलीवरी देने के बाद 3-4 दिन के बाद नेक्स्ट कैबिन में बदला देता हम लोग, वो भी दिखाएंगे। आइए, अच्छा आइए। जब डिलीवरी होने के बाद 4-5 दिन बाद इसमें ला लेते। अभी ये 10 किलो तक आ गया, उसको 2-4 दिन में इसको माँ से विनिंग कर लेते। अच्छा, हाँ अभी इसको अलग करने को आ हाँ, गया है। हाँ। ठीक है, और इसका साइज इसको कैसे बनाए हैं देखिए? ये 10x8 है। हाँ। वो क्रिब का साइज 2x3 है। वहाँ बच्चे घुस के रह जाएंगे? उसको कभी स्पेशल फीड डालना, हाँ। नहीं तो गर्मी के लिए लाइट लगाना सर्दी के समय में। हाँ वो क्रिब में जाके रहेगा बच्चा हाँ। ऐसा। और यहाँ भी बच्चे दबे साइड मत, में पाइप इसके लगा, साइड में पाइप लगा दिए हैं। जब माँ दूध देते समय में वो बच्चे के माँ के नीचे बच्चे नहीं गिरना बोल के हाँ। ये सपोर्ट रखे हम लोग। तो इस तरीके से सिक्योरिटी पे रखें। हाँ। अभी सर जैसे इसको बेचेंगे कब? जैसे इसमें मेल हो गया सपोज, तो इसको बेच भी सकते हैं। कितने महीने में सेलिंग पे ले आते हैं इसको? जैसा कि बायर को वांटिंग है उसके हिसाब से खिलाते हैं। मेरे पास अभी जो मेल से थोड़ा अच्छा वाला ब्रीडिंग के लिए रख लेता हूँ। हाँ। और थोड़े वाला फार्मा कंपनी में वो टेस्टिंग के लिए जाता। हाँ। मेरे को एक बायर है, हाँ। वो लेके इस पर आदमी का दवा इसमें टेस्टिंग करते। अच्छा, हाँ, उसमें जाएगा। और थोड़े लोग बड़ा 100 किलो होने के बाद असम नागालैंड जाएगा। अगर नहीं तो छोटा वाला बोने तो जो फैटनिंग करता होटल वेस्ट के लाके पालन करेगा, वो लोग लाके लेके पालन करेगा वो। ओके, ये माँ से अलग हो गया ये सर। माँ से अलग होके 4-5 दिन हो गए ये वाला। अभी इसका टाइम पीरियड क्या है? ये अभी 40 दिन का बच्चा है। 40 दिन में कितना केजी आया होगा सर? ये होगा अभी 13-14 किलो है। 13-14 किलो। 13-14 किलो 40 दिन में 13-14 किलो। आराम से आ जाता। 28 दिन को 7 किलो 7.5 किलो आता। अच्छा, 28 दिन में? 28 दिन में। अच्छा, 28 दिन में उतना 28 दिन में 7-7.5 किलो आ जाता। वो भी ब्रीड अच्छा रहने से। अच्छा, अगर ब्रीड अच्छा नहीं है तो ज़्यादा समय भी लेगा। उसके माँ बाप कैसे, हाँ, इस उसका हिस्ट्री के साथ डिपेंड करेगा। अच्छा, मुझे एक चीज और समझा दीजिए। जो अभी बोल रहे थे तो मुझे याद आ रहा था। जैसे बोल रहे थे आप
कि माँ बच्चा देने वाली है, हाँ वो मैं समझ जाता हूँ। हाँ। तो वो कैसे समझते हैं, ये जरा समझना था मुझे। वो बच्चा देते में वो साइन दिखाता, वो जब थन से दूध निकलना चालू हो जाता और खाना बंद करेगा और दर्द में बैठना उठना करेगा और धीरे धीरे थोड़ा पेशाब भी करेगा और थोड़ा एग्रेसिव रहेगा, उस समय में ज़रूर बच्चा, जब थन में से दूध आने लगेगा तुरंत मेरे ख्याल से 12 घंटे के अंदर बच्चा दे देगा वो। अच्छा, 12 घंटे के अंदर ज़रूर बच्चा देगा। जब थन से दूध आने लगेगा 12 घंटा में बच्चा दे देगा। ये सब प्रेग्नेंट है ये वाला। कौन सा ये भी प्रेग्नेंट है, वो भी प्रेग्नेंट। ये वीनिंग करे इस वाले माँ से, इसका बच्चा वीनिंग किया था मैं। अच्छा, ये विनिंग किए वीनिंग किया इस वाला, हाँ मतलब इसके बच्चे हटाए हैं। हाँ, इसका बच्चा था, ये 10 दिन में फिर क्रॉसिंग हो जाएगा। 10 दिन में फिर क्रॉसिंग हो जाएगा, इसको ले जाके मेल के पास छोड़ हाँ, देंगे। मेल के पास छोड़ देते। तो सर जैसे हीट में आया, हाँ, तो फिर हीट में आने के कितने घंटे के बीच? 48 आवर्स रहता है इसका हीट सिम्टम्स। जब हीट में आता उसको साइन दिखने लगेगा, कान ऊपर खड़ेगा और बच्चेदानी लाल पिंक कलर हो जाएगा, डिस्चार्जेस भी आने लगेगा और ये खड़ा हो जाएगा, बाजू वाली इसके ऊपर चढ़ेगा। जब शांति से खड़ा रहता, कान खड़ा होकर, हम समझना ये हीट में बोल के समझ के इसको कैबिन से अलग करके मेल के पास ले जाते, उसको उधर 2 दिन छोड़ देते पूरा ठंडा होने तक, जब उसके बाद इसको अलग कर लेते। ये ब्रीडिंग का प्रोसेस है। ठीक है सर। अभी ये भी मादा है? हाँ, ये भी प्रेग्नेंट मदर से ये वाला। तो आप सर अभी ऐसा चड्डा बनने लगेगा। हाँ। ऐसा चड्डा बने तो 10 दिन के अंदर बच्चा दे देगा वो, 10-12 दिन के अंदर। अच्छा, हाँ, नीचे चड्डा छोड़ रहा है अभी। हाँ, दूध नीचे झूल रहा है। हाँ हाँ, तो दूध झूलने वही बोल रहे हैं ना, हाँ, ये चालू हो गया तो 10-12 दिन के अंदर बच्चा दे देगा ये। अच्छा, अब हम मान के चले 10-12 दिन के अंदर हाँ, बच्चा दे देगा। अब इसको भी अलग करने का समय आ गया। ठीक है। हाँ, कैबिन में ले जाना। तो सर आप मादा सेल करते हैं कि नहीं करते हैं? मादा सेल नहीं करते हम लोग। हाँ। जो रेडी टू क्रॉस है ये 70 kgs वो हिसाब में हम बिक्री कर देते। एक यूनिट हम लोग 3,50,000 में बिक्री करते, उसमें 10 फीमेल दे देते, 1 मेल दे देते। अच्छा, हाँ, 10 मादा 1 नर दे देते। 10 मादा 1 नर देते हैं। हाँ, कितने? 11 जानवर 3,85,000 ये आपका यूनिट है किसी फार्मर? यूनिट तो जो फार्मर को हो ना 3 महीना पहले 70% एडवांस देके बुकिंग करेगा, जब उसके बाद 2-3 महीने के बाद उसको डिलीवरी दे देते हम तो लोग। उस समय मादा की उम्र क्या रहती है और उसका वजन क्या रहता है, और मेल की उम्र और वजन? फीमेल का वेट 65 to 70 एवरेज वेट में दे देते। 5 किलो इधर उधर ज़्यादा भी हो सकता है, 1-2 किलो कम भी हो सकता है। और मेल का 80 to 90 kgs में दे देते। अच्छा, हाँ, 15 किलो 20 किलो ज़्यादा रहता फीमेल से। अच्छा, तो ये आपका एक रेट है हमारा, हाँ, देते हैं, सेलिंग का ये ऑर्डर है, ये सेलिंग का ऑर्डर है। ठीक है सर, अभी आगे देख लेते हैं। और ये इमरजेंसी मेडिसिन स्पेयर में रख लेते उसके वास्ते। हाँ, ये हमारा फीड है ये वाला। दिखाता हूँ सर। हाँ, रुक जाइए 2 मिनट। ये फीड है आपका? हाँ, ये सीपी कंपनी का फीड है ये वाला। अच्छा, इसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता। हाँ, ये 42 रुपीज़ kg है ये वाला। अच्छा, ठीक है, इंक्लूडिंग इसके साथ ट्रांसपोर्ट के साथ। ट्रांसपोर्ट के साथ। हाँ, ये ब्रीडर्स को खिलाते हैं हम लोग। ये पेलेट फीड है। अच्छा, ये पैलेट फीड है। हाँ। और ये ब्रीडर को खिलाते हैं? ब्रीडर को खिलाते हैं, वो प्रेग्नेंट मदर्स को, लैक्टेशन मदर्स को खिलाते हैं वो वाला। अच्छा, ठीक है। तो ये फीड है जो खिलाते हैं। हाँ। सर थोड़ा खिला के दिखा पाएंगे क्या, थोड़ा मोड़ा? डाल देंगे जरूर। डालिए तो एक को मेल को डालिए, मेल को ही डालिए। मेल को नहीं, इधर बच्चों को डाल देंगे। बच्चों को डाल रहे हैं? चलिए डालिए सर, थोड़ा दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से डाल देते हैं डाल बच्चों देते हैं। को। अच्छा, ये डाल दिए, ये फीड डाल दिए। ओके, इस तरीके से बच्चों के साथ माँ खाने लगेगी। माँ खाने लगेगा। ठीक है सर। तो ये सर, ये जो सेटअप रेडी किए हैं, ये ट्रेनिंग में ही ऐसा पूरा जानकारी मिला था कि किसी का फार्म देख के आइडियाज आपने लिया कि ऐसा बनाना है? नहीं, पहले जो आदमी मेरे को बोला था उसके पूरा परिज्ञान नहीं मिला था। हाँ। जब मैं चलाते समय में क्या क्या दिक्कत है बोल के फिर उसको फिर दोबारा रिमॉडलिंग कर लिया मैं। अच्छा, तो वहाँ से सीख के खुद से सीख लिया मैं। पहले जो आदमी से मिला था मैं ट्रेनिंग में, वो लोग जो मॉडल दिया वो सक्सेस नहीं हुआ मेरे को। अच्छा, हाँ, उसके बाद करते समय में अनुभव आ गया, ये गलत है, ये गलत है। हाँ। फिर उसको पूरा मॉडिफाई करते गए, पूरा तोड़ के सुधारते गए पूरा तोड़ के मेरे को जैसा हो ना, एनिमल को कैसा कन्वीनियंट रहेगा उसके हिसाब से शर्ट बना दिया मैं। अच्छा, दांत काटने का इक्विपमेंट है क्या सर इसमें? हाँ, ये दांत काटने वाला है ये। हाँ, ये वाला, ये दांत काटने वाला है। ये दांत काट देगा। अच्छा, ठीक है। और कुछ दवाइयाँ वगैरह और ना?
ये आयरन इंजेक्शन है, बच्चों को दे देते हैं। अच्छा, हाँ। क्या डोज देते हैं सर उसका? 1 ml to 2 ml दे देते हैं। अच्छा, हाँ, किस में लगाते हैं? चमड़ा के अंदर मांस में दे देते हैं। मांस में देते हैं। मांस में दे देते ठीक है। हैं। और ये लिवर टॉनिक है। हाँ, लिवर टॉनिक, ये ये ज़्यादातर liver tonic। जानवरों को लगता है। खिला- आओ। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सर एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे इसमें भी डिवर्मिंग होते रहता है सर? हाँ, डिवर्मिंग होते रहते हैं। डिवर्मिंग में क्या क्या करते हैं सर? बच्चों को तो 5% सिगरेट पिलाते हैं, हाँ, और कभी कभी अल्बेंडाजोल भी इस्तेमाल करते हैं, फेनमेंडाजोल भी इस्तेमाल करते हैं। खाली प्रेग्नेंट मदर को फेनमेंडाजोल और आइवरमेक्टिन पिलाते हैं। अच्छा, प्रेग्नेंट माँ को अल्बेंडाजोल नहीं पिलाना, प्रेग्नेंट माँ को एल्बेंडाजोल नहीं पिलाना? नहीं पिलाना, वो बच्चा मरेगा। अच्छा, ठीक है। तो उसकी कितने महीने में करते हैं डिवर्मिंग? जब माँ से अलग करते हैं, बच्चों को वीनिंग करते उस समय में एक बार डिवार्मिंग करते हैं, फिर 100 दिन प्रेग्नेंट हो जाता है, उसके बाद एक बार डिवार्मिंग करते हैं। एक डिलीवरी में 2 बार डिवार्मिंग करते हैं माँ को। और बच्चों को कब करते हैं? बच्चों को 28 दिन के एक बार करते हैं, फिर 3 महीने 4 महीने बीच में एक बार करते हैं। अच्छा, हाँ, अगर ज़्यादा दिन रहा फिर 3 महीने का फिर दोबारा भी कर सकते हैं। जब तक बिक्री हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुआ, हमारे पास खड़ा हो गया, फिर दोबारा डिवार्मिंग कर लेते हैं। ओके। ये रेडी टू क्रॉस हो गया, 65 to 70 kgs हो गया। अच्छा, रेडी टू क्रॉस? रेडी टू क्रॉस। अच्छा, ये रेडी टू क्रॉस। तो ये फार्म की सफाई कितने टाइम करते हैं सर? सुबह शाम दोनों टाइम कर लेते हैं। अच्छा, कितने वर्कर काम करते हैं यहाँ? 2 आदमी काम करते हैं। अच्छा, तो मैनेजमेंट तो बहुत जबरदस्त हाँ। है, क्योंकि मैं हाँ। दोपहर में आया हूँ और साफ है, हाँ। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है। हाँ। है ना? हाँ। ठीक है। ये देखिए, ये कितने केजी में पहुंचे होंगे सर? ये 65 kg रहेगा एवरेज वेट। अच्छा, तो वेट पे सर आप खाली मेल को सेल करते होंगे, मेल जो पैदा होते होंगे? मेल्स बिक्री कर दिया मैं। अच्छा, कर दिए मेल हाँ, बिक्री? मेल्स बिक्री तो कर कितना दिया। मेल बिक्री किए सर? 90 मेल निकाल दिया हूँ। कितने कितने केजी के रहे? एक 25 किलो बीच में निकाला और 35 किलो बीच में निकाला तो था। मेल का केजी पे बेचते होंगे क्या मेल को? नहीं, पीस के हिसाब से बिक्री करते हैं बच्चों को। अच्छा, हाँ, पीस के हिसाब से पीस बेचते के हैं। हिसाब से। ठीक है सर। मतलब ये देखिए, अभी इसमें कितने होंगे एक एक खांचे में? इसमें 8 एक कमरे में 10 to 8 रूम में 8 से 10 बच्चा रखता हूँ मैं। तो इस तरीके के कितने रूम है सर यहाँ? इसमें 18 रूम है, बीच में 12 रूम है, हाँ। फिर वो साइड में 18 रूम, पूरा 60 रूम है मेरे पास। 60 रूम आपने 60, बनाए हैं। हाँ। और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सेट को मैनेज करते गए हैं, हाँ। जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर मॉडिफाई कर लिया मैं। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे 200 है बोले ना अभी 200 ऊपर है। 200 आपने शुरू की तस किया था? 34 लाया था और 5 फीमेल लाया था। तो शुरुआत स्टार्टिंग पीरियड पे कितना पैसा लगाए थे? पूरा इसको धीरे धीरे लगाया था मैं। पहले 50 लाख रुपए लगाया था। 50 लाख? 50 लाख रुपये शेड और ब्रीडर्स के लिए, और इसका 1 साल मेंटेनेंस फीड का भी। हाँ, आप पूरा 1 साल की कॉस्टिंग बता रहे हैं 50 लाख। पहले जब इन्वेस्ट मैं किया था 50 लाख रुपए किया था। इसको इसमें एडवांस आने लगे मेरे को ब्रीडिंग का, फिर वो इसी में इन्वेस्ट कर लिया। पूरा 80 लाख रुपए पूरा शेड जम गए सब, पूरा करेंट, वाटर फैसिलिटी, शेड, बाउंड्री फेंसिंग, ये सब। कितना बड़ा जगह है टोटल ये? पूरा मतलब पूरा मेरा ये खेत यहाँ पर 14 एकड़ है। 14 एकड़? 14 एकड़। 14 एकड़ में ये जो शेड बना है वो कितना बड़ा है? ये 6600 स्क्वायर फीट में बनाया था मैं। ये वाला 7 गुंठा रहेगा। अच्छा, अभी कितना बड़ा है? अभी उतना ही बड़ा है? इतना ही है अभी। अच्छा, ठीक है। तो आपने 1 साल का खर्चा जो शुरुआत में हुआ वो बताया हमें कि खाना वाना सब जोड़ के इतना पहले साल आपको लग गया था। ठीक है, 34 से किए थे तब, और कोई कम से 36 से कोई कम से करेगा तो उसको और कम लग सकता है, ऐसा ही बोल रहे हैं सर? ठीक है, तो 36 से आपने किया। अगर आपको याद हो तो आप एक चीज़ बताइए कि अगले साल तक आपके पास कितना पीक हो गया था? मेरे को साल में कम से कम 550 से 600 बीच में बच्चा मिलते रहेगा 1 साल में। 1 साल में मिलता है? 2 डिलीवरी में। 2 डिलीवरी में। तो अब एक चीज़ है समझना चाहें कि साल भर का खर्चा कितना कर देते होंगे अभी इतना जितना है उतने में आज के डेट में? 200 में? वैसा नहीं है। एक जानवर को 0 से 100 किलो तैयार करने में पूरा लेबर, फीड, मिसेलिनियस, दवा, ये सब खर्चा मिला के, बिजली, पानी, ये सब मिला के 10,000 रुपया खर्चा आता। एक जानवर को? एक जानवर को 0 to 100 केस लाने में। 100 केजी लाने में। फिर वो पैसा कितना दे देता है एक जानवर हमें? वो हमारा मार्केटिंग के हिसाब से, हम ब्रीडिंग को बिक्री करें तो थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा,
और कटिंग पे बिक्री करे तो थोड़ा कम पैसा मिलेगा। तब भी हम 200 रुपये किलो बिक्री करे तो 10,000 रुपये छोड़ के जाएगा जानवर, और ब्रीडिंग पे बिक्री करे तो 15 से 20,000 रुपये छोड़ेगा अच्छा खर्चा निकाल के। अच्छा। तो सर जैसे अमूमन इतना पाल रहे हैं तो साल भर का कुछ प्रॉफिट का अंदाजा इतने बड़े फार्म में कितना होता होगा 200 में? महीने को 5 लाख रुपए रहेगा एवरेज के हिसाब से। जो शुरू में आपने बताया। हाँ वही। मतलब उस आदमी ने आपको सही बताया? हाँ सही बताया। आइडिया में एक एडवर्टाइजमेंट रहता है, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। अच्छा। अब मुझे एक पर्सनली सवाल का जवाब दीजिए। देखिए आपकी हिंदी बहुत अच्छी है ना, तो ये आपको कितनी लैंग्वेज आती है ये मैं जरा समझना चाह रहा हूँ। मेरे को तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश 3 भाषा आता है अच्छा से। 3 भाषा बहुत अच्छे से आता है। मैं ग्रेजुएशन भी हूँ। अच्छा सर। बी फार्मेसी किया था मैं। अच्छा 30 साल पहले। अच्छा। और 1 साल गुजरात में भी काम किया था मैं क्लिनिकल रिसर्च में। ओह ठीक है, मतलब आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम ही रहा है। ठीक है सर, इसीलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाए हैं। सही। और सर ने बहुत सारी जानकारी दी है ना सर? तो और खर्चा भी बताया है। तो इतने बड़े फार्म में 1 महीने का खर्चा बता दीजिए जो बेनिफिट बताए तो। वो एवरेज बोल रहा हूँ ना, साल को 50 लाख रुपए कमा सकते हो। 50 लाख कमा सकते? 50 नहीं लाख। खर्चा को पूछ रहा हूँ सर, 1 महीने का खर्चा। 50 लाख रुपए खर्चा जाएगा। अच्छा। 50-50 50 लाख रुपए खर्चा। 50 एक अंदाज़ा मैं बोल देता हूँ, 2 बैच निकाले समझ लो, 550 से 600 जानवर निकाले, उसमें आधा पैसा फीडिंग के लिए खर्चा के लिए जाएगा, आधा पैसा हमारा बचेगा। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से मान लो आपको 1 करोड़ मिला तो उसमें 50 लाख रुपया आपने खाने पे लगाया, खाने पीने 50 लाख रुपया आपके प्रॉफिट पे गया। नेट प्रॉफिट पे आया 50 लाख सर? 10 लाख इधर उधर, 40 से 50 हो सकता है। वो एकदम डिपेंडिंग अपन जानवर का काम है। वो जानवर 10 रुपए ज्यादा भी बढ़ेगा, 10 रुपए कम भी आ सकता है। और कोई लोहा नहीं है कि वो छोड़ दिए तो कभी खराब नहीं होगा जानवर। बोल के फिक्स है, फिर भी ठीक है। ठीक है। 5 लाख रुपया पर बाकी का बकरे का पालन में और गाय का पालन में और मुर्गी का पालन में, सबसे जानवर का पालन में, लाइव स्टॉक में अच्छी बिजनेस है, बेस्ट बिजनेस है। और अभी ट्रेंड पे है ये। ट्रेंड पे खाने का चीज है। हर दिन जिस आदमी को मनी ट्रांजैक्शन ज्यादा होते रह रहा है, मनी रोटेशन, वो वेजिटेरियन टू नॉन वेज कन्वर्ट हो जाता धीरे धीरे। इसलिए हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है ना, नॉन वेज का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए मीट को हमेशा ज़्यादा रहेगा डिमांड। आदमी का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, बड़े होने से वेजिटेरियन टू नॉन वेज कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में कन्वर्ट होते जा रहा है। नॉर्मल टू लग्जरी, ही विल चेंज लग्जरी लाइफ। मतलब आने वाले दिनों पे नॉन वेज खाने वाला ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमारा तेलंगाना में नॉन वेज मटन को उतना डिमांड है। अभी 900 रुपया से 1000 रुपये तक चल रहा है 1 kg। तो सर ने गजब की जानकारी दी है, बहुत सारी चीज़ों को समझने में मेरी भी बहुत हेल्प की है, आप लोगों को भी बहुत चीज़ें समझ आई होंगी और बहुत डिटेल के साथ डीपली उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। और ये फार्म जो है ये तेलंगाना के वारंगल से कितना किलोमीटर डिस्टेंस पे सर? वारंगल से 10 किलोमीटर है। जिस किसानों को ब्रीडिंग के लिए जानवर होना बोले तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश सर। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू सर। ठीक है।